पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के घर और स्वरूप रानी के घर 14 नवंबर 1889 को जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके जन्मदिन को बाल दिन के तौर पर मनाया जाता है क्योंकि नेहरू जी को बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई घर पर ही निजी शिक्षकों से प्राप्त की। 15 साल की उम्र में पंडित नेहरू जी इंग्लैंड चले गए और वहाँ पर हेरा स्कूल में 2 साल रहे। उन्होंने विज्ञान और ऑनर्स की डिग्री हासिल की। 1912 में इन्होंने वकालत की भी परीक्षा पास की। भारत देश की आज़ादी में नेहरू जी का बहुत ही बड़ा हाथ है। भारत की आज़ादी के बाद 16 वर्ष तक वह प्रधानमंत्री पद पर भी रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने के बाद नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू जी ने शिक्षकों द्वारा प्रशासित भाषण दिया और प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। और पंडित नेहरू जी ने लाल किले पर भारतीय ध्वज लहराया। आज तक के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री में से एक पंडित नेहरू जी 45% वोट के साथ लगातार 3 बार जीते हैं। 1947 के चुनाव में पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 494 में से 371 सीटें जीतकर दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, जिससे 45% से बढ़कर उनका वोट प्रतिशत 47.41 हो गया। 1962 में नेहरू जी को और कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा कम बहुमत मिला, पर उनकी जीत हुई और वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया हुआ है। 1948 को मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। हेम्सबर्ग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को विधि और कृषि सहकार्य 2 मानद उपाधियां प्रदान की थी। 1955 में नेहरू जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और 1970 में उन्हें मरणोत्तर विश्व शांति परिषद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। पंडित नेहरू जी को कुछ विदेशी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें से इंडोनेशिया ने गणराज्य के स्टार प्रथम श्रेणी वाला 1995 पर मरणोत्तर उन्हें सम्मान प्राप्त किया है और दक्षिण अफ्रीका ने OR टेम्बो साथिया का आदेश ग्रेट कॉम्पोनियर 2005 में उन्हें यह सम्मान उन्हें प्रदान किया जा चुका है। पंडित नेहरू जी एक अच्छे राजनेता के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अंग्रेजी के एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपनी एक आत्मकथा भी लिखी थी। उसी के साथ साथ ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ फादर टू हिज डॉटर। यह किताब उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा के लिए लिखी थी। यह सभी जेल में लिखी। पंडित जी ने कम से कम 30 पत्र लिखी थी, जो कि इंदिरा गांधी जी को लिखी थी जबकि वह जेल में थे। पंडित नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। जब वह जेल में थे तब इंदिरा गांधी सिर्फ 10 साल की थी। वहाँ से वो उन्हें खत लिखते थे। देश को आज़ादी दिलाने के लिए पंडित नेहरू जी लगातार 9 बार जेल जा चुके हैं।
अपने संपूर्ण जीवन में 3259 दिन पंडित नेहरू जी ने जेल में बिताए हैं। पहली बार 1921 में वह जेल में गए थे और सबसे लंबे समय के लिए 1942 से लेकर 1945 तक वह अहमदनगर किले के जेल में रहे थे और वहाँ पर रहकर ही उन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह अपनी आत्मकथा लिखी थी जेल में बैठकर। पंडित जी बहुत ही ज़्यादा रईस खानदान में जन्मे थे। उसी के साथ साथ वो बहुत ही अच्छे राजनेता भी थे। कारण कई बार उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पहली बार उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया जब वह एक कार में थे। दूसरी बार 1955 में नागपुर के पास चाकू चलाने वाले रिक्शा चालक बाबूराव लक्ष्मण कोचल द्वारा उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया। तीसरा प्रयास 1955 में ही केंद्रीय खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया था। चौथी बार 1956 में बॉम्बे में उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था और पांचवी बार महाराष्ट्र के ट्रेन की पटरियों पर बमबारी करने से उनकी हत्या करने का प्रयास भी किया गया, पर उनका एक भी प्रयास सफल नहीं रहा। पंडित जी को अपनी जान पर जोखिम होने के बाद भी उन्होंने देश के हित में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए, पर 1962 में इन्हीं के कार्यकाल में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ जिसमें भारत की जीत हुई। 1962 में नेहरू का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। वायरल संक्रमण से वह प्रभावित हो चुके 1963 तक उन्होंने कश्मीर में स्वास्थ्य लगातार अच्छे करने का प्रयास किया, पर वह उनका प्रयास सफल नहीं रहा और 27 मई 1964 को चाचा नेहरू जी ने इस दुनिया को अलविदा कह डाला।